नमस्कार, हमारी खास पेशकश अतुल्य कुंभ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। वैसे तो कुंभ मेले में हर दिन स्नान किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जिस दिन शाही स्नान की परंपरा निभाई जाती है। वहीं कल यानी कि सोमवार को बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक पावन पर्व है। इस बसंत पंचमी स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है और रविवार को सुबह 12 बजे तक करीब 88.83 लाख लोग गंगा और संगम में डुबकी लगा चुके हैं। वहीं 13 जनवरी से अब तक कुल 33 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा स्नान कर चुके हैं। इस बार बसंत पंचमी और महाकुंभ के अद्भुत और दुर्लभ सहयोग में महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान होगा, जो इस बार बसंत पंचमी को बेहद खास बना रहा है। इस दिन स्नान का ब्रह्म मुहूर्त 5:23 से 6:16 तक रहेगा। महाकुंभ में अमृत स्नान को बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। अमृत स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। तो देखिए, 12 बजे तक 88 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और महाकुंभ की महाकवरेज लगातार IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। सोमवार को बसंत पंचमी के दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है और इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। और महाकुंभ में मौनी अमावस्या की घटना के बाद तीसरे अमृत स्नान को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि गंगा स्नान में जो श्रद्धालु जहां है वहीं घाट पर स्नान करें। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज से खास बातचीत की हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर ने। कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान होने जा रहा है और इसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मौनी अमावस्या की घटना का फिर से कोई पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर अखाड़ा परिषद के इस वक्त हमारे साथ जो अध्यक्ष है रविंद्रपुरी महाराज वो मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे लोगों से आपने क्या अपील की है। भारतीय इतिहास का सनातन का सबसे बड़ा महापर्व है 2025 कुंभ और पुराणों में उल्लेख है कि 5 कोस का जो क्षेत्र है गंगा जी का संगम का जो तट है, मेरी सारे भारत के भक्तों से जो यहाँ प्रयाग में आए हुए हैं और जो आ रहे हैं उन सब से एक अपील है कि इस गंगा जी के क्षेत्र में 5 कोस यानी लगभग 15 किलोमीटर के क्षेत्र में जहाँ भी आप स्नान करेंगे वो संगम का ही स्नान माना जाएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या की जो घटना थी उसकी पुनरावृत्ति ना हो। और ये बसंत पंचमी का जो स्नान है, माँ भगवती सरस्वती का दिन है, उसके बाद माघी पूर्णिमा का स्नान है और माघ महीना अपने आप में इतना पवित्र है कि संपूर्ण माघ मास में जिस दिन भी आप स्नान करेंगे वो स्नान अमृत स्नान ही माना जाएगा, क्योंकि संपूर्ण माघ महीना 12 फरवरी तक है। तो जिस दिन भी आप आएंगे वही स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मौनी अमावस्या पर लगातार जो भीड़ थी उसकी आशंका पहले ही बता दी गई थी, करोड़ों की भीड़, ऐसी बसंत पंचमी पर भी करोड़ों की भीड़ आ सकती है। ऐसे में क्या अखाड़ा परिषद ने भी अपने कार्यक्रम में स्नान कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया ताकि श्रद्धालुओं को भी एक सही समय मिल सके फिर स्नान के लिए? महानिर्वाणी अखाड़े का प्रथम स्नान होता है और पिछली बार जब ये अमृत स्नान हुआ था तो प्रशासन के अनुरोध पर हम सब अखाड़ों ने मीटिंग करके हमने 1 घंटे का समय पहले जो हमारा समय यहाँ से जाने का वो 5 बजे का था, उसको हमने 4 बजे किया ताकि जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं 4 बजे तक वो स्नान कर सके। 5 बजे हम सब लोग घाट पे पहुँचेंगे। कुछ अखाड़ों ने भी आखिरी प्रश्न, कुछ एहतियात के तौर पर क्या कुछ नया? अखाड़ों में भी जो भक्त हैं या महामंडलेश्वर के जो भक्त हैं उनको सबको एहतियात के तौर पर कहा गया है कि जो बुजुर्ग हैं, शरीर से अस्वस्थ हैं, वो लोग यहीं बैठ करके ईश्वर का स्मरण करें, माँ गंगा का जो है नाम जप करें, भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और गंगा जी आप जहाँ भी ठहरे कैंपों में सब जगह गंगा जल आ रहा है। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं यहाँ पर कि जनता से अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्रपुरी महाराज, उन्होंने भी यहाँ पर अपील की है कि जो जहाँ पर है यानी कि प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र में वो उसी गंगा घाट पर स्नान करे। कैमरामैन विनेश श्रीवास के साथ IBC 24 हरप्रीत, प्रयागराज। चलिए, हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। हरप्रीत, बताइए जरा, महाकुंभ में बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान को लेकर क्या तैयारियां की गई है, क्या खास इंतजाम किए गए हैं?
बिल्कुल, देखिए खास इंतजाम यहाँ पर बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर किए गए हैं। खुद अखाड़ों ने अपने कुछ कार्यक्रमों में बदलाव किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अखाड़ों का जब लाव लश्कर निकलता है संतों के साथ, उस वक्त जो बुजुर्ग हैं वो उस अखाड़े में ना शामिल हो, वो अखाड़ों में ही रहें और वहीं पर वो स्नान करें। इसके साथ ही अखाड़ा परिषद ने लोगों से अपील की है कि जो जहाँ पर है यानी कुंभ मेला क्षेत्र में वो वहीं पर स्नान करें। लोग संगम नोस की तरफ जाने की गलती या फिर जिद हट ना करें। क्यों? क्योंकि जिस तरह मौनी अमावस्या में यही स्थिति बनी थी और भगदड़ हुई थी। फिलहाल इस वक्त हम संगम नोस जाने वाले सड़क पर खड़े हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएंगे कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। शनिवार और इतवार का ये दिन है और इस वजह से भीड़ है, लेकिन चूंकि बसंत पंचमी का दिन है इसे लेकर भी अमृत स्नान करने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारी जो भीड़ है चारों तरफ नजर आ रही है लोगों की। लोग दर्शन करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भीड़ के साथ ही यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो पुल वगैरह है वो यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं और एक तरफ से जो आवाजाही है वो लोगों की रखी गई है ताकि आवाजाही जो है वो नियंत्रित कंट्रोल में रहे और उस कंट्रोल के चलते ही जो भीड़ का दबाव है वो ज़्यादा ना यहाँ पर हो। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे जो यहाँ पर स्नान करने पहुँचे थे। कहाँ से आए हैं? हम लोग मुंबई से, भिवंडी से आए हैं। भीड़ मिली आप लोगों को बहुत ज़्यादा? क्या कोई तकलीफ का सामना करना नहीं, पड़ा? कोई तकलीफ का सामना नहीं किया। भीड़ तो है काफ़ी, लेकिन हम बहुत संभाल के जा रहे थे। सब लोग संभाल के जाओगे तो अच्छे से स्नान भी हो जाएगा और एक दूसरे को कोऑपरेट करो तो सबका स्नान अच्छे से हो जाएगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से आए हैं और अगर देखा जाए यहाँ पे प्रबंध बहुत अच्छे हैं और जो यहाँ पे लोगों का एक भ्रम था कि हम जब आ रहे थे हम अयोध्या में रश बहुत ज़्यादा है, मत जाओ, 80-80 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमने आके देखा। हम तो एक बात यहाँ कह के जाएंगे, राम लला तो आ गए हैं, श्याम लला को लाना है, अयोध्या तो बन गई है, अब मथुरा को सजाना है। आप कहाँ से आए हैं बाबा? मैं एमपी से आया हूँ और महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर से आया हूँ। वहीं पे आखिरी बॉर्डर है, वहीं से आया हूँ। और मेले में मैंने मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना देखी तो मैंने कहा चलो यार, इतने सालों से संगम आया, हम भी एक एसटी में आते हैं। मैंने कहा चलो अपन भी चले। तो 26 तारीख को निकले थे, 28 रात को आए और आते ही इधर देखा कुछ भगदड़, हम चुपचाप बैठ गए वहीं से और नज़ारा नहीं देखा हमने। बाकी बहुत अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। ये मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर थे, लेकिन जब भगदड़ हुई तो वो वहीं रुक गए और अब जो अमृत स्नान का लाभ है, पुण्य लाभ जैसा कि कहा जाता है, खास दिन है, वो अब ये 3 फरवरी यानी कल लेंगे। एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूंगी कि चारों तरफ का नज़ारा, ये वो संगम का नज़ारा, कुंभ मेला का नज़ारा है जहाँ लोगों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद है। जहाँ भी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो स्नान करने आए, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि लोगों ने भी अब इस बात को समझा है कि जहाँ पर जिसे जो घाट मिल रहा है वो वहीं स्नान कर रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर सभी पीपा पुल जरूर चालू किए गए हैं, लेकिन उन पीपा पुल्स को वन वे रखा गया है, यानी एक तरफ से लोग आ रहे हैं और दूसरी तरफ से लोग सड़कों के माध्यम से जा रहे हैं। सख्ती इस बार बहुत ज्यादा पुलिस और जो बीएसएफ यहाँ पे तैनात है, बेल्ट फोर्स जो तैनात है, उन्होंने कर दी है। अधिकारियों के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी वाहन बिल्कुल को अर्पित, देखिए ना निर्देश छोड़ा यहाँ पर जाए। जारी कर दिए गए हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन साथ ही आपने ये भी दिखाया कि श्रद्धालुओं में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और महाकुंभ में बसंत पंचमी स्नान से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने से लेकर तमाम जरूरी कदम उठा लिए गए हैं। इसी कड़ी में अखाड़ों के अमृत स्नान के समय में बदलाव के रूप में सामने आया है। मकर संक्रांति पर महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा सुबह 5:15 में शिविर से निकला था। वो इस बार अखाड़ों की संगम यात्रा सुबह 4 बजे ही शिविर से निकलेगी। दोपहर 3 बजे तक अखाड़ों का स्नान पूरा हो जाएगा। इसका सीधा लाभ आम श्रद्धालुओं को होगा। इन्हें भी संगम स्नान का अवसर मिल सकेगा। तो देखिए कौन सा वो समय है वो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए।
शिविर से प्रस्थान का समय 5:45 है और घाट पर आगमन का 6:45। देखिए जो समय में ये बदलाव यहाँ पर किया गया, ये आम श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए किया गया ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जिस कार्य के लिए, जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, स्नान के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और किसी प्रकार से घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात है कि प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर अब नजर आ रहा है। तो दिगंबर अनी अखाड़ा जिसमें शिविर से प्रस्थान से लेकर घाट पर आगमन तक की क्या समय ये आप देखिए और निर्मोही अनी अखाड़ा की बात करें तो शिविर से प्रस्थान 10:05 पर और इसके बाद अगर बात करें नया उदासीन अखाड़ा की तो शिविर से प्रस्थान का समय 11 बजे है। तो देखिए आम श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो और वो अपना स्नान अच्छे तरीके से कर पाए, इसे ध्यान में रखते हुए ये समय निर्धारित किए गए हैं। और प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान सोमवार को होना है। इसको लेकर अखाड़ों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। रथ पालकियों को सजाने का कार्य जारी है। अखाड़ों के अंदर चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर ने। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए अखाड़ों में खासी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं महानिर्वाणी अखाड़े में। देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर जो है वो सजते हुए नजर आ रहे हैं। कल यही अखाड़ा अगुवाई करेगा अमृत स्नान के लिए। सबसे पहले ये अखाड़ा होता है और इस अखाड़े में करीबन 1000 से भी ज्यादा देखा जा सकता है जो ट्रैक्टर्स हैं बताए जा रहे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। उन्हें फूलों से सजाया जा रहा है। हालांकि मौनी अमावस्या पर जिस तरह से खासा उत्साह था, लेकिन बाद में भगदड़ की घटना के बाद अखाड़ा परिषद ने तय किया था कि वो बिना लाव लश्कर के सांकेतिक रूप से स्नान करने पहुंचेंगे। हमारे साथ इन ट्रैक्टर्स को सजाने के लिए जो यहाँ पर टीम लगी है वो हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से अब तैयारियां की जा रही हैं? कल जो स्नान है उसी की तैयारियां चल रही है। पीछे जो स्नान था मौनी अमावस्या का, उसमें जो है भगदड़ की घटना हुई तो उसमें तैयारियां तो बड़ी ज़ोर शोर से हुई थी, लेकिन क्या करें कि घटना ही ऐसी घट गई कि फिर सबका उत्साह भी कम हो गया और स्नान भी मतलब नहीं हो पाया क्योंकि स्नान को निरस्त करना पड़ा। स्नान तो हुआ लेकिन वो बाद में हुआ, सांकेतिक रूप से किया गया, बट इतना भव्य नहीं हुआ। तो अभी वही है कि कल का जो स्नान है वो सुख शांति से हो, तो उसके लिए जो है ये अखाड़े जो है तो जितने भी मंडलेश्वर उन सबको हम मतलब एक भव्य अंदाज में लेके जाते हैं स्नान। कितने लोगों की भीड़, क्योंकि ये वो अखाड़ा है जो जब स्नान के लिए जाते हैं तो ये महानिर्वाणी अखाड़ा अगुवाई करता सबसे पहले नंबर पर ये रहता है। जी 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 यहाँ का जो है प्रथम स्नान है वो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का ही रहता है। और मंडलेश्वरों की अगर बात करें तो अभी हमारे पास लगभग अखाड़े में अभी 80+ कुछ नवनियुक्त मंडलेश्वर भी अभी हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखा जा सकता है कि कितना उत्साह है यहाँ पर अमृत स्नान के लिए। पहला अखाड़ा जो यहाँ से निकलेगा अगुवाई करेगा महानिर्वाणी अखाड़ा और उसके बाद एक जो पीछे अखाड़े हैं वो यहाँ से रवाना होंगे। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर, प्रयागराज। और अब आपको महाकुंभ में ऐसे बच्चे से मिलाते हैं जिसकी प्रतिभा को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। महज 4 साल की उम्र के वृषिष्णु भ्रष्टाचार को पूरी भागवत गीता कंठस्थ है। जी हाँ, वो भी संस्कृत में। आपको बता रहे कि वृषिष्णु के माता पिता का कहना है कि जन्म के साथ ही वो अपने घर में लगी भगवान श्री कृष्ण की फोटो को एकटक निहारा करता था। घर में भगवत गीता का पाठ भी होता था जिसे वृषिष्णु ने देखते ही देखते कंठस्थ कर लिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदा माया तदाति सापदन्तिकं मण्डया श्रीगुरु श्रीयुतपदगणं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रो जातं सगनो रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सगनो ललिता शिवीशकनीतं स्तु। तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले वृषिष्णु के माता पिता उसे साधु सन्यासियों का आशीर्वाद दिलवाने महाकुंभ में जूना अखाड़े के कैंप लेकर पहुंचे। यहाँ साधु भी वृषिष्णु को देखकर दंग रह गए, जिन्होंने वृषिष्णु को खूब आशीर्वाद भी दिया और उनकी प्रतिभा को सनातन धर्म के ही ताकत बताया। वृषिष्णु उनके माता पिता और साधुओं से बात की हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। तीर्थराज प्रयागराज की पुण्यधरा पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और आश्चर्य में डाल देने वाले नज़ारे भी दिख रहे हैं। और इस वक्त भाजिष्णु एक
4 साल के बच्चे से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, जो कि अभी जूना अखाड़ा पहुंचे हुए हैं, और राजेशनु भट्टाचार्य जी इनका नाम है। और बड़ी बात और खासियत ये है कि ये 4 वर्ष की हैं अभी और पूरा गीता पाठ कंठस्थ तौर पर कर लेते हैं। तो राजेशनु, आपसे मैं चाहूँगा कि कुछ मुझे गीता के श्लोक सुनाइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आप तो अद्भुत कर रहे हैं और आप तो ऐसा लगता है कि पूरा ही पाठ सुना देंगे। तो कैसे आपने इसको कंठस्थ किया है? सिखाइए। ठीक है, तो देखिए माता पिता हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं। पिताजी से पहले बात कर लेता हूँ, कैसे इनको कंठस्थ हुआ? जो जन्म लिया था ना, जो हॉस्पिटल मैंने नासूम से घर आया, उसके बाद मेरा घर पे भगवान कृष्ण का विराट बड़ा छवि है। उसका जो 7 दिन बयस है, उसका बाद देखता हूँ मैं उसका साथ कोई बातचीत होता है। मैं उसका माँ तो बहुत समझ गई जो इसके में कोई आता है जो उसको कुछ ना कुछ करता है। उसका गीता में श्लोक बोल से मुखस्त हो जाता है। महाराज जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो बहुत आश्चर्य हूँ कि ये अद्भुत बालक जो कि मात्र 3 या 4 वर्ष की है, जो वेस्ट बंगाल से आए हैं, और धन्य है इनके माता पिता जिन्होंने ऐसे संस्कार डाले। जब इतना छोटा सा बच्चा मुक्त कंठ से गीता का पाठ करता है तो अपने आप में आश्चर्य ही होता है। ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या बनाना चाहते हैं बच्चे को आगे बढ़ के? भगवान कृष्ण के प्रचार करना नहीं चाहता है और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। साधु संतों का आशीर्वाद भी इन्हें यहाँ पर जूना अखाड़ा में मिला है और चमत्कृत कर देने वाली तस्वीर इस महाकुंभ के दौरान हमें देखने मिली है। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, प्रयागराज। और महाकुंभ में करने और दिखने को लेकर एक से बढ़कर एक चीजें, यहाँ की भव्यता का जितना बखान किया जाए वह कम है। तो इसी बीच हमारी टीम वहां पहुंच गई जहां दुनिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र है। देखिए आप भी इस रिपोर्ट में। IBC 24 की टीम महाकुंभ नगर के झूसी पहुंची। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र देखने को मिला। ये महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट लंबा और 52 फीट चौड़ा है। यहाँ के गुरु महाराज की मान्यता है कि अगर आप इस महामृत्युंजय यंत्र की एक बार भी परिक्रमा कर लेते हैं तो आप काल सर्प दोष से मुक्त हो जाएंगे और महामृत्युंजय यंत्र पूजन का लाभ मिलेगा। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप कर लेने से अकाल मृत्यु काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन प्रयागराज के इस पूर्ण कुंभ 2025 में IBC 24 की टीम महामृत्युंजय यंत्र के पास पहुंच गई, जो सबसे बड़ा यंत्र है। ये देखिए 52 फीट ऊंचा और 52 फीट चौड़ा है, जिसकी अपनी मान्यता है और यहाँ देखने के लिए लोग आ रहे हैं। ये प्रयागराज महाकुंभ के झूसी क्षेत्र में सहजानंद सरस्वती जी के आश्रम में स्थित है, जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र है जो आप देख रहे हैं, और आज तक विश्व के किसी भी कोने में इतना बड़ा महामृत्युंजय यंत्र नहीं लगा है। तो IBC 24 की टीम ने देखा और ये सोचा कि क्यों ना ऐसे ही महामृत्युंजय के दर्शन आपको भी कराया जाए, जो आप देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र। जो लोग हर जगह हिंसा लगी है, युद्ध चल रहे हैं, हिंसा हो रही है, हमारी भारत भूमि इससे बचेगा। तो लोक कल्याण के लिए और देश के कल्याण के लिए, उत्तर प्रदेश कल्याण के लिए, प्रयागराज के उत्थान के लिए इस महामृत्युंजय को बनाया गया है, जिससे लोगों की अकाल मौतें, क्योंकि कहा गया है अकाल मृत्यु हरणम, ये अकाल मृत्यु को नष्ट करने वाला है, आत्महत्याएं होने नहीं देगा, डिप्रेशन खत्म करेगा। पूरे विश्व में जो नकारात्मकता व्याप्त है, कहीं न कहीं ये महामृत्युंजय यंत्र प्रयागराज में बैठ करके भारत का साथ साथ जगत का कल्याण करेगा। देखिए, इसकी एक परिक्रमा, 3 परिक्रमा या 5 परिक्रमा आप कुछ भी करते हैं, इससे आपको किसी भी जप या अनुष्ठान से 1000 गुना, लाख गुना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। और इस यंत्र के पास अगर आप परिक्रमा भी नहीं करते, आप खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं और आप 5 मिनट आंख बंद करके बैठिए, इस यंत्र की ऊर्जा को आप अपने पूरे शरीर में अनुभव करेंगे। इस यंत्र में इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि वो आप जब बैठते हो तो इसके पास खड़े होने और बैठने मात्र से लोगों को अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस और उस सकारात्मक ऊर्जा फील होती है। तो ये महामृत्युंजय जो हमने यंत्र देखा है, ये दुनिया का विशालतम है, और जब इसको देखते हैं तो एक आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव होता है। और देख के
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लग रहा है ये आउटर पीस से जो इनर पीस है, जो आपकी अंदर की जर्नी है, अंदर की शांति है, आपको यहाँ आके मिलती है। इस जगह को लेकर एक और रोचक बात है, यहाँ हर शाम थैले का वितरण किया जाता है, क्योंकि यहाँ के गुरु महाराज का ये मानना है कि पर्यावरण को सुरक्षित करना है तो पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। महामृत्युंजय यंत्र के संस्थापक सहजानंद सरस्वती इस सोच के साथ पिछले 32 साल से लगातार काम कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय जो यंत्र आपने बनाया है, ये क्या सोचकर बनाया है और किस लिए यहाँ पर स्थापित किया है? ये 34 साल की यात्रा है। महामृत्युंजय जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा। महामृत्युंजय ही जग के आधार हैं। महामृत्युंजय महादेव भगवान शिव, उनका जो ये महामृत्युंजय यंत्र है मेरु पृष्ठाकार में, ये विश्व का सबसे बड़ा अलौकिक अद्भुत दैवीय आशीर्वाद है महादेव का। उन्हीं की प्रेरणा से ये संभव हुआ। वक्त जरूर लगा, 34 साल। उनको प्रयाग में बनवाना था, तो प्रयाग में यहाँ स्थापित हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रयाग में क्यों? तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि पूर्ण की और उन्होंने अपना प्रथम यज्ञ यहाँ किया, और उसके बाद इसी तरह से प्रथम महामृत्युंजय यंत्र यहाँ स्थापित होने के बाद, ये मेरा आश्रम नहीं है, आपने भी बोला था इसमें, ये हमने यहाँ रेंट पे लिया है, और वो स्थान भी हमने रेंट पे लिया है कुछ महीनों के लिए। और ये जो महामृत्युंजय यंत्र है, इसकी एक परिक्रमा करने मात्र से आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों का फल प्राप्त होगा। वर्तमान परिवेश में जिन भी युवाओं का नया विवाह हुआ है वो आ रहे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो आ रही हैं। आज पूरा विश्व नकारात्मकता से जकड़ा हुआ है, तो सकारात्मकता की ऊर्जा को वो महसूस कर सकें, इसके अंदर वो आके बैठते हैं और एक अलौकिकता की अनुभूति वो पाते हैं। जिस भी व्यक्ति को लगता हो कि एनर्जी कहाँ इफेक्ट करती है, क्या करती है, वो यहाँ खुद आके देख रहे हैं। कई विदेशों से लोग आए हैं, बड़े बड़े योगाचार्य आए हैं, बड़े बड़े जो मेडिटेशन, ध्यान, कुंडलिनी के कोर्स कराते हैं विदेशों में, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को लाके भी इस ऊर्जा को महसूस किया है। बड़े संतों का आशीर्वाद है। विश्व के सबसे बड़े महामृत्युंजय यंत्र के बारे में यहाँ पर सहजानंद सरस्वती जी ने बताया, जो इनका अस्थायी आश्रम है। आप अगर यहाँ पर एक बार भी परिक्रमा कर लेते हैं तो आप अकाल मृत्यु और काल सर्प दोष से दूर हो सकते हैं। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राहुल सौमित्र, प्रयागराज महाकुंभ। और प्रयागराज में साधु संतों की विभिन्न वेशभूषाएं और परंपराएं श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं, लेकिन इन्हीं परंपराओं के बीच साधु संतों का एक ऐसा जत्था है जो शिव भक्ति में लीन है। यह लोग शिव की आराधना करते हैं, उनके गीत गाते हैं और जंगम साधु के नाम से जाने जाते हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। शिव भक्ति में लीन, शिव आराधना में गा रहे गीत। सिर पर मोर पंख से बना मुकुट, नाम जंगम साधु, काम शिव की महिमा का बखान। प्रयागराज में साधु संतों की विभिन्न वेशभूषाएं और परंपराएं श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। इन्हीं परंपराओं के बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जंगम जाति के साधु संत अपनी विशेष वेशभूषा और अनोखे रीति रिवाजों के साथ महाकुंभ के मुख्य आकर्षणों में से एक बन गए हैं। जंगम जाति के साधु शिव और पार्वती के विवाह की गाथा सुनाकर भिक्षा मांगते हैं। इनकी टोली में आमतौर पर 5 से 7 लोग होते हैं, जो विशेष धार्मिक वेशभूषा धारण करते हैं। इनके पहनावे में भगवान शिव के प्रतीक नागराज, भगवान विष्णु के मोरपंख से बना मुकुट, माता पार्वती के आभूषणों का प्रतीक बालियां और घंटियां शामिल हैं। भिक्षा मांगने के लिए ये लोग टल्ली नामक विशेष पात्र का उपयोग करते हैं। जंगम जाति के वरिष्ठ साधु सोमगिरी जंगम बताते हैं कि ये टोली केवल टल्ली में ही भिक्षा स्वीकार करती है। हाथ में भिक्षा नहीं ले सकते, चाहे भिक्षा में बड़ी रकम ही क्यों न दी जाए। साधु संतों और महंतों से प्राप्त भिक्षा को ये धर्म का दान मानते हैं।
यही भिक्षा इनके परिवार के पालन पोषण का एकमात्र स्रोत है। 108वीं शादी के अंदर हमने दान लिया इस टल्ली के अंदर, इसलिए हम ये हमारा पात्र है। इस टल्ली के अलावा हम दान नहीं लेते हैं। साधुओं के पास भी जाते हैं या आप जैसे भक्तजन भी देते हैं तो हम इस टल्ली के अंदर दान लेते हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ऊपर ये मोर मुकुट, ये विष्णु भगवान का दिया हुआ है। जंगम जाति के साधु संत महाकुंभ और अन्य धार्मिक आयोजनों में नियमित रूप से भाग लेते हैं। प्रयागराज के इस महाकुंभ में लगभग 40 से 50 जंगम साधु मौजूद हैं, जो जूना अखाड़ा से भी जुड़े हुए हैं। ये साधु सभी शिविरों में जाकर शिव पार्वती विवाह की गाथा सुनाते हैं और श्रद्धालुओं से भिक्षा मांगते हैं। जंगम जाति के साधु कुरुक्षेत्र के निवासी हैं और ब्राह्मण वंशज से संबंध रखते हैं। इस परंपरा को केवल उनके वंशज ही आगे बढ़ा सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। महाकुंभ में जंगम जाति के साधु संत श्रद्धालुओं को भारतीय संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का अनोखा माध्यम बन गए हैं। इनकी वेशभूषा और परंपराओं के पीछे गहरी भावना और आस्था है। इनके द्वारा सुनाई जाने वाली शिव पार्वती विवाह की गाथा लोगों को आकर्षित कर रही है। महाकुंभ जंगम जाति के इन साधुओं के बिना अधूरा लगता है। ये साधु केवल धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि भारतीय परंपरा और लोक संस्कृति को जीवित रख रहे हैं। श्रद्धालु भी इन साधुओं की अनोखी परंपरा का समर्थन करते हुए उन्हें श्रद्धा पूर्वक भिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जैसे कि हमारे को बोलते हैं जंगम जोगी। जंगम जोगी क्यों बोला जाता है? क्योंकि भगवान शिव ने 108वीं शादी राजा हिमाचल के घर की है। उससे पहले जितनी भी शादी हुई वरमाला की हुई, लेकिन जो बेदी की जो शादी है राजा हिमाचल के घर हुई है। तब भगवान शिव पृथ्वी पे शादी करने के लिए आए, तब हमारे को प्रकट किया था। कैसे किया गया? जैसे कि हम लड़की की शादी करते हैं, उस शादी का दान, बेदी का जो दान होता है वो हम उसको देते हैं। तो दान के ऊपर जो है लेने के ऊपर बात होगी। शादी फेरे होने के बाद राजा हिमाचल कहने लगे, ले रे भोलेनाथ मेरी पुत्री का दान, कन्यादान जो हम जिसको बोलते हैं। तो दान लेने के उपरांत हमारे को भगवान शिव ने अपनी जंगा से प्रकट किया था। अच्छा, तभी हमारे को जंगम बोलते हैं। संदीप तिवारी, IBC 24 प्रयागराज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।